व्यूअर्स का नवोदय क्रांति परिवार भारत के इस लाइव पेज पे स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मैं सुशील कुमार, विज्ञान अध्यापक, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश से आज कक्षा 10वीं का जो हमारा टॉपिक चल रहा है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड लेके उपस्थित हुआ हूँ। और जो सब टॉपिक है वो है इथेनॉल और इथेनोइक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सोप एंड डिटर्जेंट के बारे में। प्यारे बच्चों, कल हम पढ़ रहे थे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, उनका IUPAC नेम कैसे लिखे जाते हैं। तो कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो आपके सिलेबस में है 10वीं कक्षा में, जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं मुख्यतः वो दो हैं जिनके बारे में हम स्टडी करेंगे अभी, इथेनॉल और दिस इथेनोइक एसिड। तो जैसा कि इनका नाम ही बता रहा है, आपको फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताया था कि एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम होता है जो कि डिटरमाइन करता है प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो हमने डिस्कस किया था कि जैसे फंक्शनल ग्रुप जब OH लग जाएगा तो वो अल्कोहल होगा, और जब फंक्शनल ग्रुप COOH है तो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। तो इथेनॉल में जो फंक्शनल ग्रुप है दैट इज अल्कोहल OH, तो इथेन से बना इथेनॉल। कैसे? क्योंकि इथेन में जब क्या लग गया, OH ग्रुप लग गया तो वो बन गया इथेनॉल। अब जब इथेनॉल और इथेन की प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे तो इथेन इज ए गैस, जबकि अल्कोहल जो है दैट इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट। उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जब हम देखेंगे तो चलिए डिस्कस करते हैं इथेनॉल के बारे में। तो सबसे पहले आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल का अगर हम फार्मूला लिखें तो इट इज C2H5OH। इथेनॉल को हम इथाइल अल्कोहल भी बोलते हैं। तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, दिखने में कैसा है, क्या क्या करेगा ये। केमिकल प्रॉपर्टीज वो होती हैं जब ये किसी के साथ रिएक्ट करता है तो नई चीज बनती है या नहीं बनती। देखिए, तो इथेनॉल इज ए कलरलेस लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, कक्ष ताप पर या द्रव अवस्था में मिलता है। तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट इज 156 केल्विन एंड बॉइलिंग पॉइंट इज 351 केल्विन। अब इसकी जो स्मेल होती है वो कैसी होती है, इसकी हैविंग पर्टिकुलर बर्निंग टेस्ट है इसका, और स्मेल भी डिस्टिंक्ट है, विशेष है। एंड इट इज सॉल्युबल इन वाटर, पानी में ये क्या है, सॉल्युबल है। क्योंकि बच्चों जो सॉल्युबिलिटी का फार्मूला है वो क्या है कि पोलर डिजोल्व पोलर एंड नॉन पोलर डिजोल्व इन नॉन पोलर। पोलर और नॉन पोलर में क्या डिफरेंस है ये आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे ये बता दूं कि वाटर में जैसे H2O है, वाटर का जो फार्मूला है दैट इज H2O। इसमें O जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नेगेटिवली चार्ज्ड है, और हाइड्रोजन पॉजिटिवली चार्ज्ड है। तो ये क्या बन गया, पोलर। तो पोलर डिजोल्व पोलर। अब C2H5OH, उसमें C2H5OH में OH इज नेगेटिव एंड C2H5 इज पॉजिटिव, सो इट इज पोलर। तो इस तरह से ये क्या करेगा, डिजोल्व होगा वाटर में, एंड कॉमनली कॉल्ड अल्कोहल। तो अल्कोहल है शराब। लेट अस डिस्कस इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ये रिएक्शन विद सोडियम मेटल के साथ रहेगा। तो इथेनॉल के साथ रिएक्ट करके बनाता है सोडियम इथेनॉल प्लस हाइड्रोजन गैस। इट है, इट इज एस्टर। और ये जो हाइड्रोजन गैस है इसकी टेस्टिंग करने के लिए क्या करेंगे, ये जो हाइड्रोजन गैस निकलेगी इसको जब हम जलाएंगे तो पॉप की आवाज जो होती है उससे ये जलेगी। अब अगला है रिएक्शन विद कॉन्सेंट्रेशन H2SO4। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 मीन्स कि तनु और सांद्र अम्ल के बारे में हमने पढ़ा था, एसिड के बारे में, डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड। तो जब कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ इथाइल अल्कोहल को क्या करेंगे, रिएक्ट करवाएंगे, हीट करेंगे 443 केल्विन पे,
तो इसमें हो जाएगी डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मीन्स लॉस ऑफ वाटर, इसमें से वाटर को ये क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। तो C2H5OH इसमें से जब रिमूव कर देगा तो क्या बना देगा, ये बना देगा इथीन। दिस इज C2H4 इज इथीन। तो यहां पे क्वेश्चन बन सकता है कि हाउ यू कैन ऑब्टेन इथीन फ्रॉम अल्कोहल। तो अल्कोहल से इथीन बनाने के लिए क्या करना पड़ रहा है, हम करेंगे इसकी रिएक्शन करवाएंगे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, ये बना। अब यूजेस के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लें कि वेयर इट इज यूज। तो यूजेस जो है इसके इथेनॉल के, इट इज यूज रेक्टिफाइड स्पिरिट। हॉस्पिटल में जब आप जाते हैं तो वहाँ पे जख्म को धोने के लिए, किसी दूसरी चीज़ को अपना ये रखने के लिए एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होती है इसकी, स्पिरिट यूज़ करते हैं। तो वो अल्कोहल स्पिरिट है क्या, इट इज़ 95% इथेनॉल और 5% वाटर। इट इज़ ए स्पिरिट एंड इट इज़ एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक है ये, जख्म को मतलब सेप्टिक होने से बचाता है। इसके बाद नेक्स्ट यूज है इसका अल्कोहलिक बीवरेजेस। अल्कोहलिक जो बीवरेजेस है, बीवरेजेस मतलब जो अल्कोहल में भी ये यूज होता है, जैसे बियर है, रम है, विस्की है, ब्रांडी है, ये अल्कोहल है, शराब है सारे। तो इसमें इसको यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड एज लेबोरेटरी एजेंट, प्रयोगशाला में इसका यूज होता है। यूज्ड एज फ्यूल, एंटी फ्रीज इन रेडिएटर, ऑटोमोबाइल। एंटी फ्रीज का मतलब है कि ये क्या करेगा, फ्रीज नहीं होने देगा, तो वहां पे भी इसको यूज किया जाता है। तो दीज आर द यूजेस ऑफ दिस इथेनॉल। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, दैट इज इथेनोइक एसिड। ये जो इथेनोइक एसिड है, इसको अगर हम देखें कॉमनली इसको CH3COOH यानी कि एसिटिक एसिड भी कहते हैं। इथेनोइक एसिड इज कॉमनली कॉल्ड एज एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड है और ये 5 to 8% सॉल्यूशन होता है एसिड। जब हम पानी के साथ मिलाते हैं तो ये विनेगर बन जाता है। मींस 5 to 8% सॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड एसिटिक एसिड इज नोन एज विनेगर। सिरका जिसको बोलते हैं, चाउमीन में डालते हैं, पिकल्स में डालते हैं, अचार में डालते हैं। विनेगर या सिरका जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पे इसका यूज होता है। एसिड इज, इसमें जैसे नाम ही बता रहा है, देखिए बेटा यहाँ पे फोकस करो, इथेनोइक एसिड में ओइक लगा है, देखिए ओइक। फंक्शनल ग्रुप इसका मतलब इसमें क्या होगा, COO। तो इथेन गैस है, उसमें फंक्शनल ग्रुप ओइक कार्बोक्सिलिक एसिड लगा है, तो ये क्या है, लिक्विड होगा। तो फिजिकल प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर लेते हैं। इट इज कलरलेस, पंजेंट स्मेलिंग लिक्विड। कलरलेस है और पंजेंट स्मेलिंग, पंजेंट मतलब होता है तीखी स्मेल वाला लिक्विड है। तो एसिटिक एसिड की स्मेल तीखी होती है, कलरलेस है ये, और सॉल्युबल इन वाटर, पानी में हर एक प्रोपोर्शन में क्या है, सॉल्युबल है। इसका मतलब हो गया कि दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज। अच्छा जी, एक और बात हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्या होता है। ये भी आपने आपकी बुक में दिया है कि ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्या है। देखो, जब ये फ्रीज हो जाता है, कूल करेंगे इसको हम लोअर टेम्परेचर पे, तो इसके जो है क्रिस्टल बन जाते हैं। उस क्रिस्टल को पिघला के जो 100% एसिटिक एसिड हम ऑब्टेन करते हैं मेल्टिंग ऑफ दिस एसिड, तो उसको हम बोलते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ग्लेशियल एसिटिक एसिड, तो गार्लिक लाइक स्मेल होगी इसकी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनोइक एसिड। तो एसिड है तो इट मीन्स कि ये एसिडिक नेचर होगा, इसका बिहेवियर होगा। तो इट टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, ब्लू लिटमस को रेड में बदल देगा। ये देखिए CH3COOH एसिटिक एसिड,
ये हाइड्रोजन आयन देगा, साथ में CH3COO नेगेटिव, ये पार्टली आयनाइज्ड हो जाएगा, पार्शली वीक एसिड है। रिएक्शन विद अल्कली, अल्कली जो है वो क्या होते हैं बच्चों, पानी में घुलने वाले बेस को हम अल्कली कहते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो एसिटिक एसिड को जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये बनाता है सोडियम इथेनोएट, साथ में वाटर। ये आपने चैप्टर दूसरे में पढ़ा है एसिड बेस और साल्ट में, कि जब किसी एसिड को, देखिए एसिड है CH3COOH इज एसिड एंड NaOH इज बेस, बेस के साथ जब रिएक्ट कराते हैं तो हमारे पास बनता है दिस वाटर बनेगा और ये साल्ट बनेगा, एस्टर सोडियम इथेनोएट। अब हम बात करते हैं, अगला टॉपिक है हमारा कि जब इसकी रिएक्शन करवाएंगे, किसकी रिएक्शन ऑफ एसिटिक एसिड विथ सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 के साथ। तो एसिटिक एसिड की जब कार्बोनेट के साथ हम रिएक्शन करवाते हैं तो बनेगा CH3COONA सोडियम एसिटेट, साथ में देखिए निकले कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अच्छा, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली, इसका हम टेस्ट कैसे करेंगे कि वाकई ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है? तो इसका टेस्ट करने के लिए क्या किया जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो क्या करती है, चूने के पानी को दुधिया कर देती है, मिल्की कर देती है। इसको कैसे करेगी, क्योंकि जैसे चूने का पानी है हमारे पास, स्लेक्ट लाइम उसको बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, उसमें हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो क्या करी, जब पास की, देन दैट विल टर्न्स क्या हो जाता है, वो मिल्की हो जाता है। बच्चों अपने घरों में सफेदी जब करते हैं चूने से, तो चूना जो है दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइम है वो, उसको पानी में डाला, वो बन गया स्लेक्ट लाइम, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। फिर जब उसको दीवारों पे हम पुताई करते हैं, तो दीवारें के ऊपर पुताई करने से क्या उसी वक्त उसमें सफेदी आ जाती है? नहीं। जब उसको हम दीवार के ऊपर पुताई करेंगे तो 5, 10, 20, आधा घंटे के बाद जब वो क्या करेगा, एटमॉस्फेरिक जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके साथ रिएक्ट करेगा, तो वो कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा, जो कि सफेदी के रूप में आपको नजर आता है। तो CaOH होल ट्वाइस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। वो वाटर जो है इवेपोरेट हो जाएगा, उड़ जाएगा, और जब चूना सूख जाएगा, चूने का पानी, देन इट विल व्हाइट शाइनी अपीयरेंस, जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट की वो है बनी हुई। तो अब हम बात कर रहे थे यहाँ पे कि जब हमने क्या किया, इसको एसिड को, एसिटिक एसिड को रिएक्ट करवाया सोडियम कार्बोनेट से, तो कौन सी गैस बनी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी, साथ में वाटर बना और सोडियम एसिटेट बना। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इट टर्न्स दिस लाइम वाटर इनटू मिल्की। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। ये एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन में फॉर्मेशन ऑफ एस्टर्स होगा। एस्टर्स आर स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंसेस। जैसे आपने घर के अंदर सेब की पेटी रखी है, या कोई संतरा रखा है, या कोई फ्रूट रखा है, तो उसकी खुशबू आती है, तो वो एस्टर के कारण होती है। उनमें जितने भी फ्रूट्स हैं उनमें जो स्वीट स्मेल होती है, दैट इज ड्यू टू एस्टर। तो फॉर्मेशन ऑफ एस्टर जो रिएक्शन होगी उसको बोलेंगे आप एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। इस एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन में जब हम अल्कोहल को, इथेनॉल अल्कोहल को रिएक्ट करवाया हमने कार्बोक्सिलिक एसिड से, तो जो रिएक्शन हुई उससे जो बना दैट इज, अब यहां पे देखिए, दिस इज एसिटिक एसिड CH3COOH एसिटिक एसिड है, और ये इथाइल अल्कोहल है C2H5OH इथेनॉल है या इथाइल अल्कोहल है। इनकी रिएक्शन करवाई तो क्या बन गया, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ इनको जब हीट किया तो बन गया CH3COO C2H5। ये देखिए दिस इज कीटोनिक ग्रुप है ये, और ये बन गया इथाइल इथेनोएट एस्टर, एस्टर बन गया, साथ में वाटर रिलीज हुआ। तो इसको बोलेंगे आप एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। नेक्स्ट आता है हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस का मतलब है कि इसमें क्या हो जाएगा, एस्टर को जब हम हीट करते हैं एक्वस एसिड और बेस के साथ, तो ये अल्कोहल देता है और कार्बोक्सिलिक एसिड देता है, जिसको हमने बोला
ये देखिए यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस हुई, ब्रेक डाउन हुआ दिस वाटर का, CH3COO C2H5 प्लस NOH क्या बना, एस्टर बना और दिस अल्कोहल बना। अब लास्ट आता है हमारा आगे स्पोनिफिकेशन रिएक्शन। स्पोनिफिकेशन रिएक्शन जो है साबुन बनाने की जो अभिक्रिया होती है, जिसको साबुनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, इसमें फॉर्मेशन ऑफ सोप होगा, सोप बनेगा इसमें। तो फॉर्मेशन ऑफ सोप की जब फॉर्मेशन होगी तो होते क्या हैं सोप, सोप्स आर साल्ट्स ऑफ सोडियम एंड पोटाशियम हायर फैटी एसिड। जो हायर फैटी एसिड है जैसे स्टीरिक फैटी एसिड, ओलिक, पामेटिक फैटी एसिड, इनके साल्ट्स को हम बोलते हैं सोप। अब साबुन बनाया कैसे जाता है, क्या किया हमने, वेजिटेबल ऑयल लिया, उसमें पामेटिक ऑयल भी हो सकता है, पामेटिक एसिड भी हो सकता है, या कोई ये फैटी एसिड होगा। वेजिटेबल ऑयल को हमने क्या किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट किया। तो इसके साथ जब हमने हीट किया तो सोप बना और साथ में बाई प्रोडक्ट जो बना वो ग्लिसरॉल बना। अब ये जो सोप है इट इज यूज्ड, साबुन का आपको पता है कहाँ कहाँ पे इसका यूज होता है, कपड़े धोने के काम आता है, हाथ साफ करने के यूजेस क्या है। तो ये सोप तैयार किया गया, देखिए यहाँ पे ये क्या लिया हमने, CH ये लिया है, ऑयल लिया है वेजिटेबल ऑयल, जिसका कोई ये फार्मूला C15H31 हाइड्रोकार्बन है, ये फैटी एसिड्स है। और NOH के साथ हमने क्या किया, इसका रिएक्शन करवाया। अब जब साबुन बनाते हैं तो फिर देखिए कैसे बनता है साबुन। अब यहाँ पे फोकस कीजिए, ये स्पोनिफिकेशन रिएक्शन जो है इसमें साबुन की फॉर्मेशन होगी। तो क्वेश्चन बन सकता है हाउ सोप इज फॉर्म्ड, हाउ सोप इज फॉर्म्ड, साबुन कैसे बनाया जाता है। तो कैसे बनाया जाएगा, देखिए वेजिटेबल ऑयल लिया, इसमें हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसको क्या किया, गर्म किया, बन गया साबुन, प्लस साथ में बना ग्लिसरॉल एज ए बाई प्रोडक्ट। तो वेजिटेबल ऑयल में जैसे अभी बताया आपको कि हाइड्रोकार्बन लेंगे हम, अभी यहाँ पे था C15H31 COOH, साथ में किसके साथ इसको किया हीट, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो क्या बन गया, सोप बन गया और साथ में क्या बन गया, ग्लिसरॉल बन गया। अब ये जो सोप है इस रिएक्शन को बोलते हैं, किस रिएक्शन से बना, ये बाई स्पोनिफिकेशन रिएक्शन। स्पोनिफिकेशन रिएक्शन से इसको बनाया जाता है। तो इसी प्रकार जब साबुन बनाने के बाद आपने डिटर्जेंट भी देखेंगे हैं, डिटर्जेंट पाउडर, निरमा, व्हील, टाइड, सर्फ, फेना, एक्सेल, कुछ भी हैं, ये सारे जो हैं ये डिटर्जेंट हैं। तो डिटर्जेंट भी क्या होते हैं, लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन है। लेकिन ये जो लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन है इसमें क्या होते हैं, इसमें अमोनियम और सल्फोनेट के हाइड्रोकार्बन है ये डिटर्जेंट। तो मतलब C15 से लेकर 18 तक हैं ये आपके कार्बन एटम इसमें होते हैं। तो सोप जो मॉलिक्यूल है और डिटर्जेंट का जो मॉलिक्यूल है वो क्या है, सोप और डिटर्जेंट की अगर हम बात करें तो एक क्वेश्चन बनता है कि दिस क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप, साबुन की सफाई प्रक्रिया के बारे में बताइए। तो साबुन की सफाई प्रक्रिया के बारे में बताने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, जैसे साबुन है, सोप की हम बात करें तो सोप का मॉलिक्यूल में क्या होगा, C15H31 COONA, ये है, ठीक है। इसमें देखिए सोप का मॉलिक्यूल है, सोप मॉलिक्यूल के
टू पार्ट्स हैं, वन इज हाइड्रोफिलिक, अनदर इज हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या हो गया, वाटर लविंग, और हाइड्रोफोबिक का हो गया वाटर रिपेलिंग, या वाटर के साथ हीट करने वाला। तो इसमें ये देखिए, ये हाइड्रोकार्बन है और ये क्या है, ये दो पार्ट हैं, ठीक। तो साबुन के मॉलिक्यूल में हाइड्रोफिलिक इज, इसको दोबारा से आपको बताते हैं, cleansing action of soap, this is long hydrocarbon chain, and this is, ये क्या है, COO नेगेटिव और Na पॉजिटिव, और ये है C15H31। ये हाइड्रोकार्बन चेन है। आपको बताया कि सोप का जो मॉलिक्यूल है उसमें दो पार्ट होते हैं, एक वाटर लविंग और एक वाटर हीटिंग। दिस इज हाइड्रोफिलिक, वाटर अट्रैक्टिंग मीन्स, और ये जो है इट इज हाइड्रोफोबिक, वाटर रिपेलिंग, ठीक। अब जैसे देखिए, ये आपके पास कोई कपड़ा है, इस कपड़े में ये यहाँ पे क्या है, मैल है। हमने क्या करना है, साबुन से इस मैल को निकालना है। को निकालेंगे तो क्या करेंगे, साबुन अप्लाई करेंगे शर्ट के ऊपर, दिस इज ग्रीस या डर्ट, तेल या डर्ट कुछ भी लगा है, इसको जब इसके ऊपर अट्रैक्ट किया तो क्या करेंगे, जो लॉन्ग चेन है इस तरह से वो चेन लगेगी इसके साथ, मैल के साथ। डायग्राम में थोड़ा ऊपर बना देता हूँ। अब ये डर्ट है, ये लॉन्ग चेन है, हाँ। तो देखिए, ये बताया आपको कि दिस इज डर्ट, डर्ट या ग्रीस है कपड़े के ऊपर जो गंदगी लगी है, और ये जो लॉन्ग चेन है ये जो ब्लू से मैं शो कर रहा हूँ, ये साबुन का कौन से मॉलिक्यूल का पार्ट है, वाटर लविंग हाइड्रोफिलिक, यानी कि दिस पार्ट इज CO, और ये जो पार्ट है ये है हाइड्रोकार्बन की चेन। कार्बन मीन्स जो बताया आपको C15H31। ये क्या करेगा, ये गंदगी के साथ लगेगा, गंदगी को निकालेगा, और ये COO नेगेटिव जो है पानी के साथ अटैच करेगा। तो इस तरह से क्या करेगा, ये जो गंदगी वगैरह होगी उसको हटा देगा, ठीक। अब देखिए, क्या बताया आपको कि जो साबुन है वो कैसे गंदगी को साफ करता है, इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, इसमें बच्चों आपने लिखना है कि जो साबुन है, साबुन के मॉलिक्यूल के दो भाग होते हैं। सोप मॉलिक्यूल कंटेन टू पार्ट्स, वन इज वाटर लविंग एंड अनदर इज वाटर हीटिंग या वाटर रिपेलिंग। तो साबुन के मॉलिक्यूल के या डिटर्जेंट दोनों के सेम ही होते हैं। साबुन के मॉलिक्यूल के और डिटर्जेंट के मॉलिक्यूल के दो पार्ट होते हैं, हाइड्रोफिलिक एंड और हाइड्रोफोबिक।
तो जो हाइड्रोफिलिक है वो है COO पॉजिटिव। ये वाला पार्ट जो है वो है वाटर लविंग, जो पानी के साथ लगेगा। और दूसरा जो है वो है जो लॉन्ग चेन है हाइड्रोकार्बन की, वो लगेगी गंदगी के साथ, वो उसके साथ अटैच होगा। तो इस तरह से वो क्या करेगा, एक मिसेल बनाएगा। जब आप कपड़े साफ करते हो तो आपने देखा हो इतना सा बबल सा बन जाता है, बबल सा। तो वो बबल जो होते हैं, जितना ज्यादा झाग होगा उतना ज्यादा वो गंदगी साफ करेगा। सुना आपने डिटर्जेंट की भी ऐड आती है, ज्यादा झाग ऐड आती है एक टीवी पे, पहले देखिए, ज्यादा झाग, जितना ज्यादा झाग उतनी ज्यादा जल्दी क्या करेगा, वो साफ करेगा। तो चलिए इसकी बात हम कर रहे हैं कि ये इस तरह से क्या करेगा, गंदगी को क्या कर देगा, यहां से अलग कर देगा। इस तरह से ये मिसेल बनाएगा। ठीक, तो अब ऐसा है कि कई बार क्या होते हैं, हमने देखा कि जो हैंडपंप का पानी है, कुएं का पानी है, बॉडी का पानी है, वो साबुन के साथ झाग नहीं देता। तो झाग नहीं देता, देखिए इसके ऊपर भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि होते हैं दो तरह के जल है। एक होता है हार्ड वाटर, हिंदी में बेटा इसको बोलते हैं कठोर जल, और दूसरा आता है सॉफ्ट वाटर, जिसको बोलते हैं मृदु जल। ये जो हार्ड वाटर है डज नॉट गिव फोम और लेथर विद वाटर, पानी के साथ ये झाग नहीं देता है। और ये सॉफ्ट वाटर है, इट गिव फोम विद वाटर, पानी के साथ ये डज नॉट गिव फोम और लेदर विद, सॉरी यहाँ पे सोप एंड डिटर्जेंट है उसके साथ। ऐसा पानी जो साबुन या डिटर्जेंट, साबुन के साथ झाग नहीं देगा उसको बोलेंगे, साबुन के साथ झाग नहीं देगा उसको बोलेंगे कठोर जल। और जो गिव फोम विद सोप, जो साबुन के साथ झाग दे देता है, उसको बोलते हैं मृदु जल। अब ये जो हार्डनेस है, हार्ड वाटर जो है, ये हार्डनेस भी दो तरह की होती है। हार्डनेस ऑफ वाटर, पानी की कठोरता, ये भी दो तरह की है। वन इज परमानेंट और वन इज परमानेंट, पहले लिख लेते हैं, सॉरी टेम्परेरी पहले लिख लेते हैं। एक होती है टेम्पोरेरी, जिसको बोलते हैं अस्थायी कठोरता, और एक होती है परमानेंट, जिसको बोलते हैं स्थायी। अब ये जो अस्थायी होती है, ये होती है ड्यू टू बाइकार्बोनेट ऑफ, ड्यू टू बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। बाइकार्बोनेट के कारण होगी ये। इसको कर सकते हैं बाई बॉइलिंग, उबाल करके इस पानी को हम सॉफ्ट बना सकते हैं। और ये जो परमानेंट हार्डनेस है, इट इज ड्यू टू परमानेंट, इट इज ड्यू टू क्लोराइड्स और सल्फाइड्स, जो मैग्नीशियम और इसके होंगे, इसके कारण होगी। अब हम बात करते हैं कि डिटर्जेंट और सोप में कौन बेटर है। हम क्या डिटर्जेंट और सोप में
हमने जब अंतर करना है तो डिटर्जेंट जो है बच्चों, एक क्वेश्चन बनता है कि क्या पानी की कठोरता को डिटर्जेंट से देखा जा सकता है कि कोई वाटर जो है वो हार्ड है या ये है। कोई सैंपल आपके पास दिया तो उसको चेक करना है हमने, तो उसको डिटर्जेंट के साथ आप चेक नहीं कर सकते, क्योंकि डिटर्जेंट जो है हार्ड वाटर के साथ भी झाग दे देता है और सॉफ्ट वाटर के साथ भी ये झाग दे देता है। तो हार्डनेस ऑफ वाटर कैन नॉट बी चेक्ड विद द हेल्प ऑफ डिटर्जेंट, इट इज ओनली चेक्ड विद द हेल्प ऑफ सोप। साबुन की सहायता से ही हम जो पानी की कठोरता को क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। तो ये था बच्चों आज आपका टॉपिक। आज हमने थोड़ा सा पढ़ा, किसके बारे में पढ़ा, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी इथेनॉल और इथेनोइक एसिड की। तो इसमें हमने पढ़ा कि इथेनॉल में अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है OH, और दूसरे में क्या है, कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप है। फिर इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमने पढ़ा कि कलरलेस लिक्विड हैं, स्पेंड किस तरह से पानी में सॉल्युबल हैं। इसके अतिरिक्त हमने और क्या पढ़ा, और हमने पढ़ा किसके बारे में, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। दो प्रकार की रिएक्शन पढ़ी, एक एस्टेरिफिकेशन जिसमें कि एस्टर बनता है, और दूसरी पढ़ी स्पोनिफिकेशन जिसमें कि साबुन की फॉर्मेशन होगी। तो साबुन की फॉर्मेशन में कैसे बताया आपको, साबुन में बनता कैसे है, ये वेजिटेबल ऑयल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट करते हैं और हम सोप और ग्लिसरॉल बनता है। फिर हमने कपड़े की सफाई कैसे की जाती है साबुन से, कैसे उसकी प्रक्रिया है, मैकेनिज्म है, वो समझा। और इसमें हमने ये पढ़ा कि साबुन का जो मॉलिक्यूल है, सोप मॉलिक्यूल या डिटर्जेंट मॉलिक्यूल, उसके दो सिरे होते हैं। एक वाटर लविंग है जिसको हाइड्रोफिलिक कहते हैं, और दूसरा वाटर रिपेलिंग है जिसको हाइड्रोफोबिक कहते हैं। तो जो लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन है दैट इज हाइड्रोफोबिक, और जो COO नेगेटिव Na पॉजिटिव है दैट इज हाइड्रोफिलिक। तो हाइड्रोफिलिक सिरा पानी के साथ जाएगा और हाइड्रोफोबिक लॉन्ग हाइड्रोकार्बन की चेन जाएगी मैल और गंदगी के साथ, तो एक मिसेल बनाएगी और उसको बाहर निकाल देगी। फिर हमने पढ़ा किसके बारे में, वाटर के बारे में, कि वाटर की हार्डनेस क्या होती है, स्थायी कठोरता होती है जो कार्बोनेट के कारण होती है, कार्बोनेट के कारण होती है, और दूसरे जो है बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम और क्लोराइड, उसके बारे में पढ़ा। तो इसी के साथ आपने ये क्या करना है, आगे पढ़ लेना है।